आज हम लोग सीखेंगे क्यूबॉइड के सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। कब वॉल्यूम निकालना होता है, कब टोटल सरफेस एरिया निकालना होता है और कब लेटरल सरफेस एरिया निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अपना शेप है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का कॉमन सा एग्जाम्पल ये हो जाएगा। ये बुक का शेप कैसा है? क्यूबॉइडल शेप है, राइट। ये बुक का शेप कैसा है? क्यूबॉइड के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके पास 3 डायमेंशंस। सपोज ऐसे करें, लेंथ, ब्रेथ एंड दिस इज द थिकनेस विच इज हाइट ऑफ द क्यूबॉइड, राइट। यदि मैं इसको बनाऊं तो ये बनेगा ऐसे, ठीक है। इसके पास 3 डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। तो जब भी अपन यदि इसकी कैपेसिटी निकालनी है, जब भी पूछे कि इसमें, जैसे ये कोई टैंक है, इसमें कितना वाटर आएगा या इसके अंदर एयर कितना आएगा, जब भी अपन को कैपेसिटी निकालनी है तो उस केस में क्या निकालना होता है? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम इक्वल्स टू एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे एक चीज़ आएगा कॉमन सा, हमेशा एरिया ऑफ बेस, हमेशा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट से हमें क्या मिलता है? वॉल्यूम। ठीक है, ये क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का ये शेप कैसा दिख रहा है? ये शेप कैसा दिख रहा है? ये रेक्टेंगुलर है, राइट। ये शेप कैसा है? इधर देख लो, ये शेप कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगुलर। ठीक है, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ लेंथ इंटू ब्रेथ, और जब भी एरिया ऑफ बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है, अगला फॉर्मूला इससे रिलेटेड, अब मान लो कि अपन को निकालना है लेटरल सरफेस एरिया, LSA, लेटरल सरफेस एरिया, इन शॉर्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड LSA। ठीक है, मान लो हमें लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? लेटरल सरफेस एरिया में 4 चीज़ें काउंट होएगी, 4 वॉल्स। ठीक है, ना टॉप काउंट होता है और ना ही बेस काउंट होता है। ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया में हमेशा 4 वॉल्स काउंट होगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 4 वॉल्स, लेटरल सरफेस एरिया इज ऑल्सो कॉल्ड 4 वॉल्स। इसके फॉर्मूले देखो, अब ये इसका फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज द लेंथ एंड हाइट, लेंथ एंड हाइट कितने हैं? लेंथ एंड हाइट इधर और लेंथ और हाइट इधर, तो कितने हो गए? 2। लेंथ और हाइट कितने हो गए? 2। ठीक है, उसके बाद ये वाला एरिया, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, ये ब्रेथ हो गया, ये हाइट हो गया। तो इस पार्ट का एरिया क्या होगा? सिर्फ इस पार्ट का एरिया क्या होगा? ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ब्रेथ इंटू हाइट मतलब BH, और इसका भी एरिया BH और इसका भी एरिया BH। ठीक है, इसका भी एरिया BH तो इसका भी एरिया BH, तो यहाँ लगा दिया 2BH। अब इसमें जो भी कॉमन है इन कॉमन को निकाल लेना है। सो फाइनल फार्मूला क्या बना? 2H L plus B। दिस इज द फार्मूला फॉर द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ओके, 2H इंटू L plus B, और इट इज, वी कैन ऑल्सो राइट 2L plus B इंटू H, and 2L plus B is the perimeter, 2L plus B is the perimeter, so perimeter into height. This is the new formula related to lateral surface area. अब यदि इसके हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, इसको शॉर्ट में बोलेंगे TSA। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया में सभी सरफेस इंक्लूड हो जाएंगे। ठीक है, तो 4 वॉल्स का भी एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कैसे निकालते हैं। इसका एरिया क्या होगा? इस सरफेस का एरिया क्या होगा? लेंथ ब्रेथ।
लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो इसका हो गया LB। तो इस सरफेस का भी एरिया LB हुआ तो इस सरफेस का भी एरिया कितना हो गया LB, ठीक है। इस सरफेस का भी एरिया LB, इस सरफेस का भी एरिया LB, मतलब 2LB, ठीक है। 2 सरफेस खत्म, अब बच गए 4 सरफेस। इसका एरिया क्या होगा, लेंथ और हाइट, तो प्लस 2LH। 2 हर बार क्यों आ रहा, क्योंकि इसके जैसा एक इस साइड भी सरफेस है, ये सभी सरफेस पेयर में है, जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इस सरफेस का भी होगा, तो ये हो गया 2LH, ठीक। अब बच गया ये वाला सरफेस विड्थ वाला, सो इसका एरिया होगा, दिस इज द हाइट, दिस इज द विड्थ, राइट। सो इसका एरिया हो गया BH, इसका एरिया भी BH और ये भी BH, तो 2BH, 2BH। नाउ वी कैन टू कॉमन, 2 is everywhere, so you can take 2 as common, so 2LB plus BH plus LH, ये हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। जब भी फॉर्मूला याद करना है ना तो पूरे कंसेप्ट के साथ, यदि सोचेंगे कि सिर्फ ये याद हो जाए तो ऐसे अपने पास बहुत सारे सॉलिड फिगर आएंगे, 6 to 7 सॉलिड शेप्स आएंगे, तो कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए ऑलवेज गो थ्रू द कंसेप्ट्स, ठीक है। अब देखो ओपन बॉक्स के केस में, ओपन बॉक्स का हमें निकालना है। ओपन बॉक्स मीन्स ऐसा बॉक्स जिसका ढक्कन नहीं है, ठीक है, तो उसमें कितने सरफेस होंगे, 5 सरफेस, ठीक है। उसके लिए अपने पास 2 मेथड है। एक तो निकाल सकते हैं LSA, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया में 4 वॉल्स हो गया, और उसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ द बेस, उसमें ऐड कर देंगे एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस। दूसरा इसमें फॉर्मूला है ओपन बॉक्स के केस में, सपोज वी हैव ऑलरेडी द टोटल सरफेस एरिया, राइट, सपोज वी हैव ऑलरेडी द टोटल सरफेस एरिया, तो उस केस में क्या होगा, सेकंड फॉर्मूला TSA, TSA स्टैंड्स फॉर टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया में से हमें ढक्कन माइनस करना है, टोटल सरफेस एरिया में से हमें ढक्कन को माइनस करना है, ठीक है। तो ढक्कन क्या मतलब एरिया ऑफ टॉप, तो ये माइनस कर देंगे एरिया ऑफ टॉप। इतने सारे फार्मूले थे क्यूबॉइड से रिलेटेड। और भी है कुछ फार्मूले, जैसे कि क्यूबॉइड में लार्जेस्ट लेंथ का रॉड रखना है तो क्या होगा, लेंथ ऑफ द रॉड, उस केस में अपन कैसे निकालेंगे, तो 2D का कंसेप्ट, जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है, ये हो गया ब्रेथ, ये हो गया लेंथ, तो हमें इसमें लेंथ ऑफ डायगोनल कैसे निकालते हैं, लेंथ ऑफ डायगोनल रेक्टेंगल के अंदर होता है √L² प्लस B²। जिनको प्रॉब्लम है पाइथागोरस थ्योरम इसमें इजिली लग सकता है, बिकॉज दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल। इन राइट एंगल ट्रायंगल इफ वी हैव द बेस एंड वी हैव द हाइट, वी हैव द लेंथ, देन वी कैन इजिली फाइंड द हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो इसी का ये 3D है, तो इसमें अपन को यदि लेंथ ऑफ रॉड निकालना है कि सबसे लार्जेस्ट लेंथ का रॉड कितना बड़ा रॉड रखा जा सकता है किसी रूम में, तो इसका हो जाएगा डायगोनल का लेंथ √L² प्लस B²। इतना तो रेक्टेंगल में भी था, और एक एक्स्ट्रा हो गया √H², ठीक है, √L² प्लस B² प्लस H²। ये एक हो गया एक फार्मूला इससे रिलेटेड। और नेक्स्ट फार्मूला इससे क्या हो सकता है, हो सकता है कि अलग अलग सीट को जोड़ के हमें बनाना है क्यूबॉइड, ठीक है। तो उस हर एजेज पे, यहाँ पे हर एजेज पे हमें टेप लगाना होगा, तो उस टेप का लेंथ क्या होगा, तो देखो इसका होगा LB, इसका होगा LB, इसका होगा LB, इसका होगा LB, मतलब LB कितने हो गए, मतलब ये लेंथ 1 2 3 4 लेंथ हो गए, ब्रेथ भी 4 हो गए, और हाइट भी 4 हो गए, टोटल 12 हो गए, और सभी एक एक करके कितने हो गए 4। तो ये निकालना है, कहाँ लिखें, एक मिटा देता हूँ, इस चीज़ को मिटा देता हूँ, इस चीज़ को मिटा देता हूँ। अब देखो हमें लेंथ ऑफ द टेप निकालना है, मतलब लेंथ ऑफ द एजेज, जैसे होता है ना पेरीमीटर, लेंथ ऑफ एजेज, तो ये क्या होगा, लेंथ कितने हैं 4, ब्रेथ भी कितने हैं 4, और हाइट भी कितने हैं 4, इसलिए हमने 4 कॉमन ले लिया। सो 4 × L प्लस B प्लस H, 4 × L प्लस B प्लस H, ये हो गया लेंथ ऑफ द टेप और द लेंथ ऑफ द ऑल द एजेज ऑफ द क्यूबॉइड। ये सभी फार्मूले हो गए
क्यूबॉइड से रिलेटेड।